वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट है और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स का सारा लेक्चर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर, ठीक है, और उसके बाद एमसीक्यू का सीरीज चलेगा हमारा 10-12 दिन। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, पैरेलल सीरीज, ठीक है, सारा देखेंगे, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन अ यूनिट चार्ज, पहली बात तो ये यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज कैरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, तो उसमें जो वर्क डन हुआ उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो जो वर्क डन हुआ उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, मतलब जूल पर कूलम, इसको क्या कहते हैं? वोल्ट, ठीक है, जिसको वी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब ये है वी ए, ये है वी बी, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। और अगर हम वी ए बी की बात करें तो मतलब कि वी ए माइनस वी बी हुआ, हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोवेस्ट पोटेंशियल जो है करंट फ्लो करता है, मतलब कि वी ए से वी ए बी की तरफ जो है फ्लो करेगा करंट, और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका उल्टा फ्लो करता है चार्ज, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। चार्ज फ्लो कैसे करेगा? वी बी माइनस वी ए। नोट क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होगा? 0 होगा, ये याद रखो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। अगर 2 हर जगह पोटेंशियल 2 ही वोल्ट है तो भैया 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 0। अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए 0 होता है, हर जगह जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहानी है इलेक्ट्रिक करंट की? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहाँ पे रेट बोला वहाँ पे टाइम से डिवाइड होता है, हाँ या ना? तो चार्ज पर यूनिट चार्ज में, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, डैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू Q/T, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ही डेफिनेशन है। स्मॉल करंट इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर 1, ठीक है, बहुत स्मॉल करंट 1 माइक्रो, स्मॉल करंट इज मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, ये हो गया, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे हम कलेक्ट कर देते हैं तो ये आमीटर बन जाता है। आमीटर नाप किस काम में आता है भैया? करंट को नापने के काम में आता है। करंट की क्या कहानी है? 2 तरह का करंट होता है, एक होता है एसी करंट, दूसरा होता है डीसी करंट। एसी करंट में क्या होगा? एसी करंट में होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होगा इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें सेम होगा। डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो। अगर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ये एसी करंट है, तो यहाँ पे आया तो मतलब कि करंट फ्लो हुआ। जैसे ही नीचे गया करंट फ्लो बंद हो गया, फिर ऊपर आया करंट फ्लो शुरू हो गया, फिर नीचे आया करंट फ्लो बंद हो गया। इसी वजह से इसी को रोकने के लिए कि अल्टरनेट करंट है ना, एक जगह करंट पास हुआ फिर बंद हो गया, फिर पास हुआ फिर बंद हुआ, फिर पास हुआ फिर बंद हुआ। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है पंखा में, ताकि कैपेसिटर चार्ज रहे, और जब ये अल्टरनेटिंग करंट जब नीचे की ओर आए तो ये कैपेसिटर तुरंत जो है वो चार्ज देता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है पंखा को।
जिससे पंखा लगातार चलता है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो पंखा रुक रुक के चलने लगता है, मतलब जैसे ही चार्ज फ्लो हुआ तो चला, चार्ज रुक गया तो ढक ढक आवाज़ आने लगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। बैटरी को चार्ज करने में आप दिमाग लगाओ, क्या होगा भैया, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट चाहिए, डायरेक्ट करंट। और एसी करंट से डीसी में कन्वर्ट करना है, यानी कि एसी से डीसी कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर ही यूज़ करेंगे, और डीसी से एसी में लेके जाना है उसको तो इन्वर्टर यूज़ करेंगे। ये भी याद रखना, हर एक चीज़ लिखा हुआ है। रेक्टिफायर कब इस्तेमाल होगा, जब एसी से डीसी जाएंगे और डीसी से एसी की तरफ जाएंगे तो इन्वर्टर इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट करंट ही इस्तेमाल होता है बैटरी में, बैटरी को चार्ज करने में, मोबाइल में भी लगातार पावर सप्लाई मिलेगा तभी तो चार्ज होगा बैटरी। ओम्स लॉ देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्ट जो होगा, वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तब, यानी कि जब ये हटेगा यहाँ से तो V इक्वल टू I R आ गया। अब देखो V इक्वल टू I R है, तो जब R निकालेंगे तो V बाई I नहीं होगा, क्या होगा, तो R इक्वल टू V बाई I हुआ, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, ओम बोलते हैं इसको। सिंपल सी चीज़ है। रेजिस्टेंस देखते हैं, ये है देखो भैया वायर। अब वायर जब है तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और ये हो गया रेसिस्टिविटी, और ये हो गया लेंथ, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ बाई एरिया का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ बाई एरिया का। और जब ये हटेगा तो आएगा रो, तो भैया रो एल बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। चलो विस्तार से समझते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वायर पहले इतना छोटा था भैया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर बढ़ेगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, लेकिन लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगा। तो जब लेंथ बढ़ेगा, अब एक चीज़ बढ़ रहा दूसरा चीज़ घटेगा ना जी, तो लेंथ बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। जब एक घटेगा, एक तरफ लेंथ बढ़ भी रहा और एक घट भी रहा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया। नीचे में अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो भैया ओवरऑल वैल्यू तो कमेगा ना, और एल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, ये याद रखना है। कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो 1/R होता है कंडक्टेंस, तो 1 हो गया ओम, जिसको कहेंगे MHO। सीधा यूनिट आ जाती है कि महो जो किसका यूनिट है, तो कंडक्टेंस का है यूनिट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे है। सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर दिया हुआ, देखो भैया ये बैटरी लगा हुआ, पॉजिटिव से चार्ज निकलता है और फ्लो करेगा। सीरीज में ये याद आपको रखना है कि करंट हर जगह सेम होगा, ठीक है, वोल्टेज जो है वो, और ये करंट जो है हर जगह सेम होगा, ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो अब वोल्टेज डिफरेंस होगा, तो करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि करंट सेम, सर्किट में करंट सेम होगा। सेकंड क्या कहता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। तो देखते हैं V इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो IR होता है, तो IR1 IR2 IR3 इस तरीके से जाएगा। I सब में सेम है, I कॉमन हो जाएगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे V इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो V इक्वल टू V क्या होता है भैया, R इक्विवेलेंट, I से I यहाँ कैंसिल होगा तो R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल सी बात है, R इक्विवेलेंट क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया फार्मूला, सीधा सीधा आएगा सर्किट और सीधा सीधा सवाल बनाना है। ज़्यादा घुमा फिरा कि सब में जो है एग्ज़ाम में सवाल नहीं आता है साइंस से। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है,
ठीक है। अब यहाँ से करंट निकला, यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज हर जगह सेम हो, पैरेलल कनेक्शन में सेम होता है, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है घर में, ताकि हर जगह बराबर वोल्टेज मिले, ठीक है। तो वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग है। देखते हैं क्या कहानी है। तो V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। V यहाँ कैंसिल हो जाएगा, V यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैथ इसको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बात कि भैया जिसको मैथ थोड़ा सा सही होगा, मतलब इतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थोड़ी है। यहाँ पे V यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो V कैंसिल नहीं हो जाएगा। 1 बाई आर इक्विवेलेंट है तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं। पैरेलल कनेक्शन इन हाउसेस में जो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50 है, वोल्टेज 220 वोल्ट सप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं क्या कहना है। इलेक्ट्रिक पावर क्या कहना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एक यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी खपत होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। P इक्वल टू वी आई, ठीक है। P जो पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, ठीक है। और P इक्वल टू वी आई है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग भैया, आई स्क्वायर आर कर सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर यहाँ पर पुट कर दिए, आई ये हुआ, आई मिलकर आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि R को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, R स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक R से एक R तो कैंसिल हो गया, एक R बच गया। आई स्क्वायर यहाँ, R स्क्वायर यहाँ, तो V स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो ये एक लिखोगे, एक से सब डिराइव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू वी आई। इलेक्ट्रिक बल्ब, एक एक करके चीज़ों को एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल आता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसी से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। और इसमें जो भरा होता है आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का तार होता है भैया, निकल प्लस क्रोम, ठीक है। तो नाइक्रोम कहानी ये है, नाइक्रोम का बना होता है तार, इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हीटर टिकता है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या कहानी है, कॉइल बना होता है नाइक्रोम से, हैंडल होता है बैकेलाइट का। फ्यूज़ वायर की क्या कहानी है, फ्यूज़ वायर में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। लो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट अगर लो नहीं हुआ फ्यूज़ वायर का तो भैया वो फिर वो टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो भैया पूरा तो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए तो फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा रेसिस्ट करे तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। अब लेड प्लस टीन का बना होता है, लेड होता है 37%, टीन होता है 73%, 63%, ठीक है, फ्यूज़ वायर का। गैल्वेनोमीटर पता है आपको कि भैया बहुत स्मॉल करंट को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो में 10⁻⁻⁶। वो अमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है भैया, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, करंट को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो आइडियल अमीटर होता है, देखो इंपॉर्टेंट, आइडियल अमीटर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस 0 होता है, कोई भी जो है वो करंट को विदड्रॉ नहीं करेगा, रेजिस्टेंस 0 होगा। वोल्ट मीटर में क्या होगा, यूज टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का जो है वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक, क्या, इन्फिनिटी। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब भैया ये प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, यहाँ पे फ्लो होता है यहाँ से, ठीक है। ये इसका टर्न कम होता है, इसका टर्न ज़्यादा होता है, वो सब कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये था कहानी, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यहीं तक कहानी था। अगर इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बार बार आप इसको रिवीजन करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। आप वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो भैया चैनल छोटा है, ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको मिल रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है, और हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसका PDF जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।